If you want to change the world, then pick your pen and write. ये एक छोटी सी लाइन कितना महत्वपूर्ण और सुंदर संदेश देती है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पेन उठाइए और लिखिए। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि अपने नोट्स को कैसे बनाएं, हाउ टू मेक योर नोट्स। क्या आपको लगता है कि आप हर चीज याद रख सकते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है? या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि उस चीज को याद रखने से बेटर है कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम सीखते हैं या जो भी हम सोचते हैं, उसको एक कॉपी पर नोट कर लेना चाहिए। वो ज्यादा बेटर है। जब भी हमें जरूरत पड़े कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं और उस चीज को लर्न कर सकते हैं। हाईली सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज का भी ये मानना है कि नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी हैबिट है। जैसे बिल गेट्स, कौन नहीं जानता इनको, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। वो हमेशा अपने पास एक येलो नोटबुक रखते हैं और एक पेन रखते हैं। जब भी उनको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके दिमाग से गुजर रही है या वो सोच रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, जो कि आगे आने वाली लाइफ में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थॉमस एडिसन, आप कहीं पे भी बल्ब को देखें, एक बच्चे से लेके बड़ों तक सब जानते हैं कि ये देन किसकी है, थॉमस एडिसन की, इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 5 मिलियन पेजेस के नोट्स बनाए थे, जो कि ये समझते थे कि उनकी पावरफुल मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छी एड थी। जॉर्ज ल्यूकस, अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, उनका ये मानना है कि जब भी कोई आइडिया या थॉट्स उनकी आंखों के सामने से निकल जाता है या उनके दिमाग में आता है, तो वो उसको एकदम से नोटबुक में लिख लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है उनके प्रोफेशन के लिए। टिम फेरिस का ये मानना है कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी से ज्यादा बिलीव करते हैं अपने पेन पे। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज हैं जो रेगुलर टाइम पे नोट्स बनाती रहती हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब देखिए, नोट्स बनाना महत्वपूर्ण क्यों है, आप ये सोच रहे होंगे। बहुत से ऐसे रीजन हैं। इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई मटेरियल लिखते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट के जब आप नोट्स बनाते हैं, तो जैसे ही द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, आप उस मटेरियल को, आप उस कंटेंट को डीप सोचते हैं, फ्रॉम बेसिक टू डीप। आपको पता चलता है कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला है, इसके पीछे कौन सा थ्योरी है। लिखेंगे तब ही आप ये सब जान पाएंगे। आपको ये पता चलता है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को समराइज कैसे करना है, क्योंकि लिखते हुए आपने एक बुक नहीं प्रिंट कर देनी है, आपने उसको कम वर्ड्स में लिखना है। तो ऑटोमेटिकली जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कम से कम वर्ड्स को, कम से कम वर्ड्स में इस इंफॉर्मेशन को कैसे समराइज करना है, कैसे समरी बनानी है। और जब भी कभी आप अगर भूल जाते हैं, तो आपको पता है आपके नोट्स हैं, आप उनको रिकॉल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे है। आपको एग्जाम्स में अगर हाई मार्क्स स्कोर करने हैं, तो नोट्स से ज्यादा बेटर एड कुछ नहीं हो सकती है। और नोट्स मेकिंग हमेशा आपको एक अच्छा लिसनर बनाता है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तभी लिख पाएंगे। और ये आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स में जब आप इसको एक बार रिकॉल करते हैं, सेकेंड टाइम रिकॉल करते हैं, थर्ड टाइम रिकॉल करते हैं, तो आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होती है, इम्प्रूव होती है। और ये आपको सहायता करता है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो कंटेंट है, आपका जो मटेरियल है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने लिखा हुआ है, उसमें कुछ हौच पौच नहीं होने वाला है। जैसे कभी एग्जाम आ गए, तो आपको पता है कि आपको बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ना है, आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने जस्ट उसको एक बार रिकॉल करना है। और ये आपको हेल्प करता है कि आप खुद से ही क्वेश्चन पूछ पाए कि ये क्वेश्चन मैंने शायद इसमें ऐड नहीं किया है, या फिर ये इंफॉर्मेशन इसमें रहती है जो मुझे अभी नोट करनी है। तो ये तभी पॉसिबल है सारी चीजें जब आप नोट्स बनाएंगे, और यही इनके बेनिफिट्स भी हैं। अब देखिए, ऐसा माना गया है, बहुत सी स्टडीज ने ऐसा माना है, बहुत सी रिपोर्ट्स ने ऐसा कहा है कि जब आप रिवाइज करते हैं, जैसे सपोज करिए आपने फर्स्ट डे अपने नोट्स को रिवाइज किया, आपने सेकेंड डे उनको रिवाइज किया, आपने आफ्टर 1 वीक
उनको रिवाइज किया, आपने फिर आफ्टर लेट अस से 30 डेज उनको फिर से एक बार रिवाइज किया, आपने आफ्टर 90 डेज एक बार फिर रिवाइज किया। तो ये जो 3 मंथ्स का टाइम है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, बहुत सी स्टडीज कहती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है, कि जब आप वीकली, फोर्टनाइटली, 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद और आफ्टर 90 डेज कोई भी चीज को जब बार बार रिकॉल करते हैं तो आपका कर्व मेमोरी का देखिए ऐसे जाता है। रिटेंशन का कर्व आपका ये है कि आपको 100% वो इंफॉर्मेशन परमानेंट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन 100% स्टोर हो जाती है, आप कभी भी उस चीज को नहीं भूलते हैं। लेकिन अगर आप लर्न नहीं करते हैं, देखिए ये देखिए, आपने लर्न नहीं किया, आपने रिकॉल नहीं किया, तो देखिए डे वन, अगर ये डे वन है तो आपकी डे वन आफ्टर 24 आवर्स आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 50% रह जाती है दिमाग में, आप सिर्फ 50% ही उसका जानकारी रख पाते हैं और धीरे धीरे अप टू 90 डेज आप उस चीज को भूल जाते हैं। तो देखिए रिकॉल कब करेंगे आप चीज को, जब आपके पास नोट्स होंगे, तभी रिकॉल कर पाएंगे ना। ये कर्व तभी पॉसिबल है, ऐसा 5 टाइम रिविजन्स, 5 टाइम रिव्यू तभी पॉसिबल है जब आपके पास नोट्स होंगे। So that's why notes is the best strategy so that कि आपने जो भी लिखा है आप उसको बार बार रिकॉल कर पाएं और परमानेंटली वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो देखिए मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं नोट्स बनाते टाइम, नंबर 1 राइटिंग विदाउट लिसनिंग, सुनते नहीं है, बस टीचर ने कहा कि यार नोट्स बनाओ, उन्होंने बुक खोली और पूरी की पूरी बुक जो है वो छाप दी। और हाईलाइटिंग टू मच, और बिल्कुल कलाकारी कर दी, कहीं पिंक, कहीं रेड, कहीं ब्लू, कहीं येलो, पूरा का पूरा पेज हाईलाइट कर दिया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हाईलाइट करनी है जो जरूरी है, एंड नोटिंग डाउन एवरीथिंग। अब टीचर बोल रहा है क्लास में, वो लेक्चर दे रही है और आपने हर चीज को लिखना शुरू कर दिया, आप सुन ही नहीं रहे, ठीक है। नॉट रिव्यूइंग योर नोट्स, नोट्स बना लिए लेकिन वो पैक हो गए, पता नहीं कौन से ड्रॉर में आपने रख दिए, उसके बाद ना आपने देखे ना नोट्स ने कभी आपको देखा और आपने कभी भी उनको रिवाइज नहीं किया। एंड इरेगुलरिटी, आज बना लिए नोट्स, अब 5 दिन बाद बनाएंगे, फिर 10 डेज बाद बनाएंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा हौच पौच, और वो नोट्स जो है वो नोट्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो फ्यू थिंग्स हैं जो आपको नोट्स बनाने से पहले हमेशा प्रिपेयर करनी है। नंबर 1 हार्ड कॉपी ऑफ योर सिलेबस, पहले तो सिलेबस की कॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हमेशा कोशिश करिए कि अपने नोट्स को लेस नंबर ऑफ पेजेस में बनाइए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नोट्स को बहुत छोटा करके लिखना है या आपने कम इंफॉर्मेशन को लिखना है, आपने पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है। याद रखिएगा आपने बुक को प्रिंट नहीं करना है, और अपने पास हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर रखिए, और जो भी स्टेशनरी है आपकी, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, स्केल, उन सबको अपने पास रखिए। अब देखिए नोट्स को कैसे बनाना है। सबसे पहले अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि पीडीएफ नोट्स को भी इकट्ठा करना कोई समझदारी की बात नहीं है। कोशिश करिए, कोशिश क्या, हमेशा यही करिए कि अपने हाथ से नोट्स बनाइए, एंड अच्छे नोट्स बनाइए, क्योंकि अच्छे नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने का भी मन करेगा, क्योंकि आपको भी पता है क्लास में जो अच्छे नोट्स बनाता है हम हमेशा उसी का फोटो स्टेट कराते हैं, तो क्यों नहीं हम खुद के नोट्स बना लें। डिफरेंट कलर्ड पेन यूज करिए, 3 या 4 कलर के पेन बहुत होते हैं, इससे ज्यादा आपको कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, और अगर लगता है आपको कि उस चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को आप वहां पे नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, और हमेशा सिंबल्स और डायग्राम्स का यूज करिए। जैसे सपोज करिए आपको रेजिस्टेंस बनाना है तो आप रेजिस्टेंस का डायग्राम यूज करिए, अगर आपको कैपेसिटर बनाना है तो कैपेसिटर का डायग्राम यूज करिए, अगर आपको डायोड्स बनाने हैं तो डायोड्स का डायग्राम यूज करिए, ठीक है। हमेशा सिंबल्स और डायग्राम्स का यूज करिए। टेक हेल्प फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक को अपने पास रखिए जब आप नोट्स बनाते हैं, आप उसकी मदद लें, वहां पे जो लिखा है उसको पढ़ें और उसको कंपाइल करके लिखें। मेक योर ओन सिस्टम ऑफ एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स। देखिए जैसे सपोज करिए आपने लिखना है इंक्रीजेस, तो आप अप एरो कर दीजिए, ठीक है, इंक्रीज हो गया। डिक्रीज करना है तो डाउन एरो। देयरफॉर ये देखिए, बिकॉज ये देखिए, इक्वल ये देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, विद रिस्पेक्ट टू, ओके, दिस इम्प्लाइज, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इस तरह के जो आपके सिंबल्स हैं उनको हमेशा यूज करिए। एब्रिविएशंस छोटे यूज करिए, विद रिस्पेक्ट टू,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू। सिमिलरली लिखना है तो आप ऐसे कर दीजिए। हमेशा ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स और एब्रीविएशंस का यूज करिए नोट मेकिंग में। और हमेशा जब भी आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो हर चैप्टर के बाद 4 से 5 पेजेस हमेशा खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी भी जब आप रिवाइज करेंगे नोट्स को तो क्या होगा, और इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में मे भी आए, या फिर क्लास टीचर आपको कुछ और ऐड ऑन पढ़ाए तो आप उन पेजेस पे नोट कर सकते हैं। अगर आप लूज पेजेस यूज करते हैं तब तो जरूरत नहीं है, आप कभी भी पेज को ऐड कर पाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नोटबुक ज्यादा बेटर है लूज पेजेस के, क्योंकि आपको पूरा साल या लाइफ टाइम भी कई बार नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो नोटबुक को हैंडल करना इट्स वेरी इजी। एंड लिसन केयरफुली टू योर टीचर। देखिए टीचर जो भी पढ़ाता है उसको ध्यान से सुनिए। कभी ये मत करिए कि टीचर पढ़ा रहा है और आपने लिखने पे जोर दिया है। देखिए बहुत मुश्किल है सुनना, लिखना, सोचना एक ही टाइम पे। आप समझ रहे हैं ना कि आपको लिसन भी करना है, आपको सोचना भी है, और आपको लिखना भी है। ये तीनों चीजें एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले आप टीचर को सुनिए, ओके, सोचिए उसी टाइम। ठीक है, लिखने वाला काम बाद में है। अगर आपको टीचर नोट्स प्रोवाइड करते हैं तब तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले टीचर को सुनिए। उसमें जब टीचर कुछ कई बार अपनी मदर टंग में, कुछ हिंदी में या कुछ अपनी लैंग्वेज में जो बोल जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करिए उसको लिख लीजिए। जैसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको वहां बी लगा दीजिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो सी लगा दीजिए। ठीक है, और हमेशा अगर आपको चीज याद होनी चाहिए तो ऑलवेज लगा दीजिए, जैसे ऑलवेज आपको ये चीज जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, कई बार मदर टंग में, पंजाबी में, हिंदी में, नेपाली में कुछ टीचर बोल जाता है, उस इंफॉर्मेशन को तो आप डेड श्योर कहीं पेज पे, जो ऊपर पेज होता है ना खाली ऐसे पेज होता है ना, तो यहाँ पे जो पेज आप छोड़ देते हैं जहाँ पे अपने टाइम वगैरह, डेट वगैरह लिखा होता है, पेज नंबर, वहां पे उस चीज को नोट कर लीजिए। हमेशा अपने टीचर को ध्यान से सुनिए। एंड इफ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन तो स्टिक टू वन साइट और ऐप। और हमेशा अगर आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं तो एक साइट या एक ऐप के लिए स्ट्रिक्ट रहिए। बहुत सी हजारों लाखों ऐप्स हैं, सभी इंफॉर्मेशन दे रही हैं। आप देख लीजिए एक दो वीडियोस की कौन सी साइट आपके लिए ठीक है और उसी को सुनिए, और उनके भी नोट्स बनाइए, क्योंकि बार बार यूट्यूब से या ऐप से उस वीडियो को देखना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। एंड बी रेगुलर इन नोट मेकिंग। अगर आपको लगता है कि आपने रोज नोट्स बनाने हैं तो आपको बनाने हैं। टीचर को सुनिए, घर जाइए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि रेगुलर होंगे तभी आप अच्छे नोट्स बना पाएंगे, तभी आपका अच्छा रिवीजन होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज हफ्ते में एक बार नोट्स बनाया, पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर दिया, वहां से कॉपी कर लिया, दैट इज नॉट नोट मेकिंग। अगर ऐसे नोट्स बनाने हैं तो फिर आप रहने दीजिए, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करिए, पूरी कॉपी को हाईलाइट मत करिए। और हमेशा अपने नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। ओके, ये देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, कि अगर सपोज आपको जैसे नोट्स बनाने हैं तो देखिए मार्जिन लगा लीजिए, लाइन लगा लीजिए। इस साइड आपको बाद में लिखना है, पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। और ऐसी डायग्राम्स जरूर बनाइए कि सेंटर में लिख दिया और उसकी जो भी ब्रांचेस हैं, जो भी उस पर डिपेंडेंस हैं, वो यहाँ लिख ली। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर लिया। ओके, और यहाँ पे हमने बाद में जब ये वाला हो जाएगा नोट्स मेकिंग का पूरा कॉलम पूरा, तो हम यहाँ पे इसको कीवर्ड्स लिखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, जो जैसे साइंस था, यहाँ फिजिक्स था, बेसिक लॉज थे, नेचर था। और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेम ऑफ द साइंटिस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं। ओके, और समरी जरूर लिखिए। जैसे अपने नोट्स आपके कंप्लीट हो गए आज के, तो उसको समराइज करिए कि आपने क्या पढ़ा। ओनली 2 to 3 लाइन्स में उसको समराइज करिए, और खुद समराइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि खुद से समरी बनाएंगे तो आपको हमेशा वो चीज क्या रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप उस चीज के लिए कि आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है। तो बच्चों ये था नोट्स बनाना, नोट्स बनाने का तरीका। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।